सर मेरा नाम केदारनाथ शुक्ला है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। ठीक है। मैंने 19 से 2020 में ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में मैं लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ गोरखपुर में, और मुझे शतरंज खेलना और हिंदी कविताएं लिखना और पढ़ना पसंद है। ये चेस का चैंपियन है, तो उसके भविष्य के बारे में क्या क्या विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है और क्या क्या विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता है? सर अगर किसी व्यक्ति शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है तो उसके बारे में विश्वास पूर्वक ये कहा जा सकता है कि वो योजनाओं को सही से बना सकता है और आने वाले समय में क्या चुनौतियां आने वाली हैं उनको वो मूल्यांकन कर सकता है। बहुत बढ़िया। और वो कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, यानी कि शतरंज के बेस पे हम दावा नहीं कर सकते कि यहाँ सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कौन से क्षेत्रों में? सर शतरंज के आधार पे हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने सभी निर्णयों में सफल होगा, क्योंकि सामने परिस्थितियां जो हैं वो काफी चीजें निर्धारित कर रही होती हैं। तो हर मामले में वो सफल होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सफलता होगी कि वो प्लान अच्छे से कर सकता है और अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सकता है। आपने पढ़ाई में कुछ गैप्स क्यों रखे हैं? जैसे कि 10वीं आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय से, 12वीं आपने उसी स्कूल से पढ़ाई नहीं की, अपने स्कूल बदल दिया, क्यों ऐसा किया? सर मैं 10वीं जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर से किया था, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में 10वीं के बाद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम नहीं था, वहाँ सिर्फ कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम था और मुझे ह्यूमैनिटीज पढ़ना था, इसलिए मैं अपना ट्रांसफर जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ करा लिया था। फिर आपने 2014 में 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई रोक दी? नो सर मैं 2014 में 12वीं के बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा था, वहाँ मैं दूसरे साल में था, तभी मेरी नौकरी राजस्व लेखपाल पद पे हुआ और उसके बाद मुझे तो आपने पढ़ाई बंद छोड़ दी? जी सर। फिर आपने इग्नू से 2020 में बीए किया? जी सर। कब एडमिशन लिया था इग्नू में? सर इग्नू में मैंने लिया था दिसंबर 2016 में। तो 2020 3.5 साल क्यों लगे? सर इसलिए 3.5 साल है क्योंकि मैंने एक सेमेस्टर, मुझे ये पता नहीं था कि उसका असाइनमेंट जमा करना होता, तो असाइनमेंट जमा करने में मुझे एक सेमेस्टर लेट हो गया था। तो इसका मतलब कि आप चौकन्ने नहीं रहते? सर ऐसा हुआ कि मैं 2016 में जब मेरी नौकरी लगी थी, अगस्त में मैं ज्वाइन किया था और उस टाइम मुझे ये पता नहीं था। मैं परमिशन लिया अपने विभाग से, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया और उस समय व्यवस्था जो थी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, कुछ जगहों पे ये कहा जा रहा था कि आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, कभी ये था कि ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो इस चक्कर में मेरे सर जमा नहीं हो पाया था। की प्रक्रिया को समावेशी और धारणीय बनाने में लेखपाल की क्या भूमिका हो सकती है? सर लेखपाल के जो मूल का कर्तव्य है उनमें एक ये है कि वो जो फसलें बोई जा रही हों उनका वास्तविक मूल्यांकन करे और उसको भेजे। उसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो आती हैं समस्याएं, उनका जमीनी स्तर पर मूल्यांकन करे। लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित, तो उन समस्याओं में जो है लेखपाल की भूमिका मुझे नजर आती है। जी, आप 4 धामों के नाम बता सकते हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी। केदारनाथ नहीं है धाम? मैम केदारनाथ उत्तराखंड के जो 4 धाम माने जाते हैं, लघु 4 धाम। लघु 4 धाम वो कौन से हैं? मैम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, आप गोरखपुर से आते हैं। भाग मछंदर गोरख आया, इसका क्या अर्थ है? मैम गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, वो सिद्ध संत थे और जो कि प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी थे। उनके इस मार्ग के अगेंस्ट में जाके कि इस मार्ग से योग के धारणा को स्थापित करने के लिए, निवृत्ति मार्ग को स्थापित करने के लिए गोरखनाथ ने अपने गुरु को कहा था कि भाग मछंदर गोरख आया। में रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों में ही बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सर रेपो रेट के लिए बैंकों को सिक्योरिटी जमा करनी होती है, बदले में आरबीआई लोन देता है, जबकि बैंक रेट में ऐसी व्यवस्था। अच्छा, तो जैसे अभी इन्फ्लेशन के विषय में कुछ दिन पहले अभी न्यूज में था इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो इसमें से किस मेथड को यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा? सर अगर इन्फ्लेशन को दूर करना हो तो आरबीआई की ये प्राथमिकता होगी कि मार्केट में पैसा जो है उसको वो खींच ले, मार्केट में पैसा न रहे। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट दोनों को बढ़ा सकती है। दोनों को बढ़ाना है? यस। दोनों में से कौन सा अधिक होता है? रेपो रेट अधिक होता है या बैंक रेट अधिक होता है? सर बैंक रेट अधिक होता है। मतलब विदेश जाकर सेवा करने से आप हिचकते हैं? नहीं सर ऐसी बात नहीं है। मेरे आईएफएस 5वीं प्रेफरेंस रखने के 2 कारण रहे हैं। एक मेरा व्यक्तिगत कारण ये रहा है कि
मैं अपने माता-पिता का इकलौता लड़का हूँ और मेरे माता-पिता दोनों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो मैं उनको लेके बाहर नहीं जा सकता। और दूसरा कि मैं यदि हम राष्ट्र को ही अपनी मातृभूमि मान लें और हम लोग भारत में रहते हैं, मातृभूमि का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो भी करते हैं और उसकी सेवा हमें विदेश में रह के करनी है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? माताजी को भी विदेश ले जाइए, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, थोड़ा उनको भी घूमने फिरने का मौका मिलेगा। नहीं सर, ये है, लेकिन सर एक कारण है कि मेरे माता-पिता की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उनको एडजस्ट कर पाना बाहर में, मेरी कहाँ पोस्टिंग होगी, किस तरह की सर्विस होगा, मेरे पास उसकी जानकारी भी बहुत नहीं है, तो उनको उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरा ये था कारण कि सर मैं लेखपाल पद पे काम किया हूँ पिछले 6 सालों से, तो उसका अनुभव मैं प्रशासन में और फील्ड के स्तर पे ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। केदारनाथ, ये बताइए कि जो केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी कुछ साल पहले, अगर आपको बताना हो कि उसका मूल कारण क्या था और क्या उस त्रासदी के बाद हमने कोई सबक लिया है या अभी भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं, तो क्या स्टैंड आपका इस मामले में? सर केदारनाथ त्रासदी का जो मूल कारण था वो पर्वतीय पर्यावरण का दोहन था, उसका क्षय था, और उससे सीख लेके वर्तमान में सर उत्तराखंड में उस जगह पे 15 भूकंप के लिए सिस्मिक जोन बनाए गए हैं जहां से अध्ययन किया जाता है। दूसरा सर कि वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट को वर्तमान में अनुमति देने के लिए कड़े नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ केदारनाथ के आधार पे ये नहीं हो सकता, बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी निर्माण के लिए और हमारी सैन्य आवश्यकताओं के लिए कुछ ढील दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में कुछ और घटनाएं हो सकती हैं।